चक्रव्यूह बन गया है वक्त के मुहाने पे। इसमें से होके तुमको है निकलना, सूर्य बन के आगे बढ़ो हिंद नौजवानों। अलख जगह की जगह चेतना, नव चेतना, नव चेतना। समृद्धि करे हम कामना, रहे प्रेम शांति सद्भावना। चेतना, नव चेतना, नव चेतना। क्या मैं जान सकती हूँ अविनाश कि तुम मुझसे मिलने की इतनी ख्वाहिश क्यों रखते हो? मैं नहीं जानता, मैं बस इतना ही कह सकता हूँ कि जब भी तुम्हें देखता हूँ मेरे दिल को एक सुकून और एक ऐसी खुशी मिलती है कि बयान करना मुश्किल। महसूस करो सपना, महसूस करो। महसूस करने से तुम्हारा एहसास पड़ेगा। जरा ध्यान से सुनो, मुझे कोई पुकार रहा है। अभी 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 उठ भी जाओ, 10 बज गया है। कॉलेज नहीं जाना क्या? कितना सुंदर सपना था, खामोखा मुझे उठा दिया। लगता है आज फिर तुमने सपने में सपना को देखा। सपना का ही सपना देखते रहो। एक दिन मेरा सपना मेरी सपना को मेरे करीब लाएगा। अरे अनु, जरा देख तो मेरा तौलिया कहाँ है? अरे अभी, ये तुम मेरे लिए लाए हो? मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि तुम्हें मेरा बर्थडे याद होगा। थैंक यू अभी, थैंक यू। कम से कम घर में तुम्हें तो मेरा बर्थडे याद रहा। अरे अनु, मैं तो तेरे जन्मदिन पे पता नहीं क्या क्या करने वाला था। थैंक यू अभी। अरे ठीक है ठीक है। 18 घंटे मेहनत करता हूं, तब कहीं जाकर के पैसे आते हैं जिस पर आप ये ऐश कर रहे हैं। ये मत समझिएगा कि मैं आपकी हरकतों से वाकिफ नहीं हूं। रहने दो बस, मुझे सब पता है क्या होता रहता है 18 घंटे। मुझसे कच्चे चिट्टे मत खुलवाओ माँ के सामने। मैं जिस दिन मुंह खोलूंगा ना, उस दिन तुम्हारा ये घमंड से उठा हुआ सर शर्म से नीचे झुक जाएगा। तुम्हारा इतिहास अभी अधूरा है, और जब इतिहास के पन्ने वक्त के साथ खुलते हैं तो कुछ भी छूटता नहीं है। मम्मा। बेटे, जो कुछ कहना है जल्दी कहो। आई एम गेटिंग लेट। मम्मा, मैं शाम को अपने फ्रेंड्स को घर पे इनवाइट करना चाहती हूँ। अनु, कम से कम 2 दिन पहले मुझे बता दिया होता। मेरा प्रोग्राम क्लैश हो रहा है। मैंने भी अपने फ्रेंड्स को इनवाइट किया है। मम्मा, आप भी ना। पार्टी तो हम लॉन में भी सेलिब्रेट कर सकते हैं। आखिर ऐसी कौन सी स्पेशल बात है जो तुम सेलिब्रेट कर रही हो? अरे माँ, आप भी भूल गई, आज तो अनु का बर्थडे है। ओह, आई एम सॉरी बेटा, मुझे बिल्कुल भी याद नहीं रहा। मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। ओ मम्मा, दादी। अनु, टेक दिस 10,000 रुपीज। किसी अच्छे होटल में जाके बर्थडे सेलिब्रेट करो। थैंक यू मम्मा। ओके माय लव, मैं चलती हूँ। ओके। Have at the moment you call it a defeatist. हेलो 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 करण। हेलो हेलो। हाँ अनामिका। हेलो करण। करण, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। अनामिका, मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूँ, अभी मैं बहुत बिजी हूँ। करण, करण सुनो तो, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। तुम क्यों नहीं सुनना? 5 बज गया, सपना भी तक क्यों नहीं आई? अरे वाह, आज सपना अकेली है।
लगता है आज मेरा समय अच्छा है। मैं बोल पाऊंगा कि नहीं? बोल यार, कह दे उससे अपने दिल की बात। सुनिए, मैं अविनाश हूँ। आप सपना हो ना? तो आपको मेरा नाम कैसे पता चला? इससे पहले भी मैंने आपको देखा है। मैं आपसे क्या पूछ रही हूँ और आप क्या उत्तर दे रहे हैं? अरे हाँ, मैं क्या उत्तर दे रहा हूँ? सच आप सही कह रही हैं। आप क्या कहना चाहते हैं? साफ साफ कह दीजिए, पहेलियां मत बुझाइए प्लीज। आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। देखिए, आप हमेशा मेरा पीछा करते हैं, मुझे परेशान करते हैं। मैं पहले से ही बहुत परेशान हूँ, प्लीज। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। आपके बारे में दिन रात सोचता रहता हूँ। इस दिमाग में आपके अलावा कोई काम ही नहीं है। मतलब तब तो आप नाकाम हैं। जी नहीं, आप आजमा कर देख लीजिए। अच्छा, आप मेरे लिए कुछ भी कर सकते हैं? आपका हुक्म मेरी सर आंखों पर। रहने दीजिए, कहने और करने में बड़ा फर्क होता है। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो सिर्फ हवा में बातें करते हैं। जो मैं कहता हूँ वो पत्थर की लकीर होती है। हो सकता है कि मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने में आपकी मदद कर सकूं। अविनाश, मैं बड़ी मजबूर लड़की हूँ। मेरे घर में मेरी माँ और छोटा भाई रहता है। मैं बड़ी परेशानी के दौर से गुजर रही हूँ। परसों मेरे भाई का ऑपरेशन है, उसके लिए 2 लाख रुपए की जरूरत है। मुझे नहीं लगता कि मैं इन 2 दिनों के अंदर 2 लाख रुपए जुटा पाऊंगी। बस इतनी सी बात? मैं तो सोच रहा था ना जाने कितनी बड़ी उलझन है। मैं तुम्हारी इस उलझन को आज ही दूर कर सकता हूँ। मेरी बात पत्थर की लकीर होती है, तुम आजमा कर तो देखो। ओके ठीक है। अरे बातों में बस निकल गई। अरे बस निकल गई तो क्या हुआ, मैं आपको छोड़ देता हूँ। ऑलराइट अविनाश, मैं ऑटो से चली जाऊँ। सपना, 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 मैं अधूरी बात नहीं करता। मैं वाकई आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ। आप सिर्फ ये बताइए कि मैं आपसे कहाँ मिल सकता हूँ। ये तो आप ही डिसाइड कीजिए। अच्छा तो ठीक है, हम कल बस नहीं, मैं कल 10:30 बजे आपका ऑफिस में इंतजार करूंगी। ओके बाय। ओके। हाय अनामिका, मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। और कैसी हो? फाइन, थैंक यू। अभी तक नहीं आया। नमस्ते अनामिका जी। नमस्ते। जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। भगवान आपकी सारी इच्छाएं पूरी करे, दुनिया की सारी खुशियां आपको दे दें। तुम आज करण से मिले थे क्या? अरे छोड़िए करण को, ये बताइए कि हमारा मदीना का प्याला कहाँ है? हाय अनु। Hey babe. Good party baby, good party. हाय अनामिका, विश यू हैप्पी बर्थडे। थैंक यू नूतन। क्या बात है, आज तू हैरान परेशान लगता है। तू कुछ सोच रही है। अरे छोड़ यार, आज तेरा बर्थडे है। नहीं, इट्स ऑल राइट। एक्चुअली आई एम वेटिंग फॉर करण। आए हाय, आ जाएगा। तुझसे दूर होकर कहाँ जाएगा। इतनी हैरान और परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। ये लो, महाराज प्रकट हो गए। ओके, फिर मिलते हैं। हाय अनामिका, तुम्हें हमारी भी उम्र लग जाए। हाय गाइस। थैंक यू करण। कहाँ थे अब तक? मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। देखो अनामिका, आज मैं तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट करूंगा। मैं चाहता हूँ कि मैं आजाद रहूँ, लोगों के बीच में रहूँ, यारों के बीच में रहूँ। आई जस्ट वॉन्ट फन एंड सेलिब्रेशन। ओके? लेकिन करण, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नो, आज कोई बात नहीं, आज सिर्फ सेलिब्रेशन। आज की शाम तुम्हारे नाम। ओके? नो करण, मुझे आज नहीं पीना। अनामिका, आज तुम्हारा बर्थडे है यार, एक पैक तो लो। एक पैक में क्या होता है? नो करण, मुझे घर भी जाना है। अरे तो हमें कौन सा धर्मशाला में जाना है, हमें भी तो घर ही जाना है। लो एक पैक लो।
अनामिका, तुम कौन सी बात करना चाहती थी? करण, मैं कब से तुम्हें बताने की कोशिश कर रही हूँ कि मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। क्या? हाँ करण, तुम मुझसे शादी करोगे ना? शादी? और अभी? मैं अभी शादी नहीं कर सकता अनामिका। मैं बड़ी उलझन में हूँ करण। मैं तुम्हारी उलझन समझ सकता हूँ, लेकिन उसका एक ही इलाज है, अबॉर्शन। अबॉर्शन? अबॉर्शन एक हत्या है, एक पाप है करण। क्या अनामिका, तुम भी ये पुरानी विचारधारा रखती हो? हम मॉडर्न एज में हैं, ये सब आम बात है। मैं डॉक्टर से बात कर लूंगा। करण, मैं अबॉर्शन नहीं कराऊंगी करण। ये सब कुछ ठीक हो जाएगा, ओके? हाय सपना। मैंने तो सोचा था आप नहीं आएंगे। 2 लाख रुपए हैं इसमें। मैंने तुमसे कहा था ना कि जो मैं कहता हूँ वो पत्थर की लकीर होती है। अविनाश, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि तुम मेरे लिए इतना कुछ कर सकते हो। सपना, अब तो यकीन है ना? अविनाश, प्रेम कहानियाँ कई पढ़ी कई सुनी, लेकिन तुम सबसे अलग हो। सच, तुम इस दुनिया के नहीं बल्कि तुम एक प्लेटोनिक वर्ल्ड के इंसान नजर आते हो। अब कब मुलाकात होगी सपना? जैसे ही मेरे भाई का ऑपरेशन हो जाता है, मैं तुमसे इत्मीनान और तसल्ली से मिलूंगी। मुझे तुमसे बहुत सी जरूरी बातें करनी। इसमें मेरा मोबाइल नंबर है। तुम्हें जब भी किसी चीज की जरूरत हो तो बेहिचक मुझे फोन कर देना। अच्छा अविनाश, मुझे बॉस ने कॉल किया है, मैं चलती हूँ। तुम मुझे 3 दिन बाद फोन करना। ठीक है सपना, मैं समझ सकता हूँ तुम्हारी प्रॉब्लम। बाय। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। हाँ, मैंने आपकी फाइल अंदर भिजवा दी थी। हाँ वैसे ठीक है, थैंक यू सर। ओके, गुड मॉर्निंग सर, मे आई हेल्प यू? या मिस्टर शर्मा से मिलना है। या आप बैठिए, मैं अभी बात करती हूँ। वैसे आपका शुभ नाम सर? विनेश। सर, मिस्टर विनेश आपसे मिलना चाहते हैं, क्या मैं अंदर भेज दूँ? ओके, आप अंदर जा सकते हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग सर, आरके एंटरप्राइजेज में आपका स्वागत है। मैं विनाश बोल रहा हूँ, क्या मैं सपना से बात कर सकता हूँ? सपना? कौन सपना? सपना वर्मा, जो अकाउंट सेक्शन में है। लगता है आपको गलतफहमी हुई है, यहाँ कोई सपना अपना काम नहीं करती। देखिए, मैं उन्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ, वो इसी ऑफिस में काम करती हैं। शायद आपने अभी अभी ज्वाइन किया है। लगता है आप दिन में ही सपना देख रहे हैं। हो सकता है आपको नाम ठीक से याद नहीं आ रहा हो। मैं अभी आपके ऑफिस आ रहा हूँ। ओके सर, वैसे आप आ जाइए, आपको कोई फायदा नहीं होगा। हेलो, हाँ जी, ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है, ठीक। हाय शिखा। हेलो, गुड मॉर्निंग सर, मे आई हेल्प यू? जी, मुझे सपना वर्मा से मिलना है। ओह, तो आपने ही अभी थोड़ी देर पहले फोन किया था? जी हाँ। देखिए, मैं आपको बता चुकी हूँ, यहाँ कोई सपना अपना काम नहीं करती। मैडम, वो यहीं काम करती है, मैं उनके साथ यहाँ तक आया हूँ। क्या बात है शिखा? देखिए सर, मैंने बता चुकी हूँ, यहाँ कोई सपना काम नहीं करती, फिर भी परेशान किए जा रहे हैं। देखिए, यहाँ पर कोई सपना अपना काम नहीं करती, आप मैडम को परेशान मत कीजिए। आई एम सॉरी सर, मैंने आप लोगों को परेशान किया, मैं माफी चाहता हूँ। हेलो, हाँ रवि, कैसे हो? हाँ, और शाम को मिलते हैं 5 बजे। चला गया? हाँ गया यार। और किरण, तुझे ऐसा नहीं लगता तूने कुछ गलत किया? हाँ यार, किया तो किया,
लेकिन मैं तो उसके पीछे जाती नहीं थी। मजनू बन के खुद ही मेरे पीछे चला आता था। ऐसे मजनू के साथ तो ऐसा ही होना चाहिए। खैर एनीवे, थैंक्स। ओके बाय। बाय। अरे पैसे कहाँ चले गए? अरे सुनती हो? अभी जल्दी ब्रेकफास्ट करो बेटा, मुझे देर हो रही है। अरे भाई, मेरी अलमारी में से पैसे किसने निकाले? पूरे 2 लाख रुपए कम हैं। ऐसे क्या घूर घूर कर देख रहे हो, जैसे मैंने निकाले हो। ओफो, तुमसे तो बात ही करना बेकार है। अभी तुमने मेरे अलमारी छुई नहीं क्या? पापा जी, मैंने नहीं निकाले। तुम घर के सारे नौकरों को बुलाओ, मैं अभी पुलिस को फोन करता हूँ। रुको बेटे, इस घर में पुलिस बुलाने की कोई जरूरत नहीं। घर की बात घर में ही सॉल्व हो जानी चाहिए। और फिर मैं ये जानती हूँ कि ये पैसे किसने निकाले हैं, और जिसने ये पैसे निकाले हैं वो अपनी गलती मान ले। ओफो माँ, अगर आपको पता है तो आप प्लीज बताइए ना। हेलो अनु, मैंने डॉक्टर अलका से तुम्हारे अबॉर्शन की बात कर ली है, लेकिन तुम्हें 6-7 घंटे अस्पताल में रहना होगा। लेकिन मैं बस थोड़ी देर में तुम्हारे घर पहुंच रहा हूँ, तुम मुझे बाहर मिलो। लेकिन करण। नहीं, वो सब मैं कुछ नहीं जानता, तुम मुझे बस बाहर मिलो, ओके? अनु, अनु, नीचे आओ। जी पापा। क्यों मार रहे हो अनु को? इसी से पूछो, ये अपने बॉयफ्रेंड करण के साथ में अबॉर्शन कराने जा रही है। कुछ खबर है तुमको? अनु, ये क्या किया तूने? सोसाइटी में किसी को पता चल गया तो मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहेंगे। चुप रहो बहू, सोसाइटी में अपनी इज्जत की तुम्हें ज्यादा चिंता है। मैं आज तक सिर्फ देखती रही, पर मैंने कभी कुछ नहीं कहा। मेरा सोचना था कि जवान बच्चों को उनकी जिम्मेदारी का बार बार एहसास कराना उनके साथ ज्यादती हो, लेकिन ये मेरी भूल थी। मैंने आज तक किसी में कोई भी अच्छी चीज तब्दील होते हुए नहीं देखी। जिंदगी में बड़ों के आदर्श अगर जिंदा हैं, तो वे आदर्श बच्चों में पनपते हुए नजर आएंगे। और यदि बड़ों ने ही इसकी परिभाषा ना सीखी हो तो क्या कर सकते हैं? तुम दोनों इससे पहले कि इन बच्चों को दोषी ठहराओ, क्या ये ठीक नहीं कि अपने अपने गिरेबान में झांको? क्या तुम्हारी इस बेलगाम जिंदगी ने तुम्हारे इन बच्चों को बहकने में मजबूर नहीं किया? रोज रोज के झगड़ों ने तुम दोनों को अपने बच्चों से बेखबर रखा है। अनु कॉलेज के अलावा कहाँ कहाँ जाती है, कॉलेज के बाद कहाँ घूमती है, देर रात तक कहाँ रहती है, और ये अविनाश दिन दिन भर कहाँ रहता है? इन बातों की जानकारी है तुम दोनों को? मैं तुमसे तुम्हारे ही बच्चों के बारे में पूछ रही हूँ। और अविनाश, तुम सपनों की दुनिया से कब बाहर आ पाओगे? मुझे सीधा सीधा जवाब चाहिए कि तुमने 2 लाख रुपए क्यों निकाले? देखो, झूठ मत बोलना। मैंने तुम्हें देखा है पैसे निकालते हुए। अचानक ऐसी क्या मुसीबत आ गई जो तू इतनी बड़ी रकम बिना पूछे ले गया? है कोई जवाब तेरे पास? आज तूने घर में चोरी की है, कल तू बाहर करेगा चोरी। चोर बनेगा तू? बोल, चोर बनेगा? और अनामिका, मॉडर्न होने का अर्थ यह नहीं कि लड़की बिन ब्याही मां बन जाए। कहां गई तुम्हारी मर्यादा? तुमने भी अपना मान अपने माँ बाप की तरह नीलाम कर दिया। आदमी यदि गलती करता है तो ये समाज उसको भुला देता है, लेकिन औरत पर लगा दाग लोग न भुला पाते हैं और न उसे मिटाना पसंद करते हैं। एक पाप छुपाने के लिए दूसरा पाप करना कहाँ की समझदारी है बेटा? अविनाश यदि संभल भी गया तो उसकी गलती नजरअंदाज हो जाएगी, लेकिन तू क्या करेगी अनु? क्या करण तुझसे शादी करेगा? तू नहीं जानती बेटा। वाह वाह करण बेटा, वाह! कितना अच्छा तरीका सीखा है अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ने का। आधुनिक समाज के तुम जैसे युवाओं से और क्या उम्मीद की जा सकती है?
अनु, तूने गलती की है, अब तू इसका प्रायश्चित करेगी। तू इस बच्चे को जन्म देगी। भले ही करण तुझसे शादी ना करे, और यही तुम्हारा प्रायश्चित होगा। मैडम, आपसे कोई मिलने आया है। तुम? हाँ, मैं। मुझे माफ कर दो अनामिका। मैंने तुम्हें बहुत दुख दिए। इतने संघर्षों का सामना करते हुए तुमने समाज को जो शिक्षा दी है वो मेरे गाल पे एक तमाचा है। मैं इससे पहले इतना साहस न कर पाया था। मेरी कायरता ने तुम्हें बहुत दुख दिए हैं। अब मैं समझ गया हूं कि पुरुष का पुरुषत्व जिम्मेदारियों को निभाने में है। अब से मैं तुम्हारी और अपनी बच्ची की जिम्मेदारी उठाऊंगा। करण, आज भले ही मेरी बच्ची के पास अपने पिता का नाम ना हो, लेकिन मैं प्रण कर चुकी हूँ कि मैं इन सारे बच्चों के लिए जीवन भर माँ और बाप दोनों का फर्ज अदा करूंगी। अनामिका, यदि तुम मुझे अपनी इस तपस्या में शामिल कर लो तो मैं समझूंगा कि तुमने मुझे माफ कर दिया। पापा। हाँ बेटे अविनाश, बोलो। मैंने ये फाइल तैयार कर ली है, आप भी जरा एक नजर डाल लीजिए। गुड, वेरी गुड बेटे, वेरी गुड। मुझे खुशी है अविनाश कि तुमने अपनी जिम्मेदारियां बखूबी संभाल ली। कीप इट अप। थैंक यू पापा। अरे आइए शर्मा साहब, आइए। हाँ, कहिए दीवान साहब, कैसे हैं? बढ़िया, बैठिए प्लीज। नमस्ते अंकल। नमस्ते बेटा, नमस्ते। कहिए दीवान साहब, कैसे याद किया? जिंदगी की मसरूफियत से ये फुर्सत के लम्हे आपको कहाँ से नसीब हुए? क्या मैं पूछने की गुस्ताखी कर सकता हूँ? बात यह है शर्मा साहब, एक कहानी पब्लिश करवाना चाहता हूँ। क्या बात है दीवान साहब, कहीं आप मेरे साथ दिल लगी तो नहीं कर रहे हैं? अरे नहीं नहीं। हाँ दीवान साहब, आप एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैं, फिर आपको एक किताब पब्लिश करानी है। ये बात कुछ हजम नहीं हुई। यकीन मानिए शर्मा साहब, ये कोई कहानी नहीं है। ये मेरे परिवार की हकीकत है, जिसे मेरे बेटे अविनाश ने इन पन्नों में बयां किया है। बात यह है शर्मा साहब, जिंदगी के दौर में जो लम्हे गुजर जाते हैं वो कभी लौट कर नहीं आते, मगर अतीत की यादें इंसान का पीछा साए की तरह करती हैं। अतीत में हुई गलतियों ने मुझे और मेरे परिवार को एक आईना दिखाया है, जिसमें हम अपनी बरसों से पनपी हुई बुराइयों की बदसूरत तस्वीर देख सके। शर्मा साहब, इन बुराइयों ने हमारी जिंदगी को बेलगाम कर दिया था, जिसका हश्र यह हुआ कि हमें समाज में सिवाय बदनामी और शर्मिंदगी के कुछ नहीं। आज मैं और मेरा परिवार समाज से बस इतना ही कहना चाहते हैं कि जिंदगी के नाजुक दौर के चक्रव्यूह में फंसकर जो जख्म मेरे बच्चों को मिले हैं, उस चक्रव्यूह के शिकार कोई दूसरे अविनाश और अनामिका ना हो। शर्मा साहब, ईश्वर की दया ने हम सबको सहारा दे दिया। इससे पहले की बात बिगड़ जाती, अविनाश और अनामिका ने समाज में अपना मकाम बना लिया।